नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है निकिता की आखिरी मुस्कान। आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की हलचल थी। साड़ी, गहने, मेहमानों की बातें और बीच में बैठी वो निकिता, जिसके चेहरे पर शर्माई हुई मुस्कान थी। आंखों में सपने थे, भविष्य के सुंदर जीवन की उम्मीदें थी। माँ बार बार उसे देखकर कह रही थी, बस मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे, यही दुआ है। निकिता मुस्कुरा देती, माँ आप चिंता क्यों करती है, सब अच्छा होगा। पर माँ की आंखों में छिपी चिंता को वह नहीं समझ सकी। माँ जानती थी इस समाज में लड़की का अच्छा होना अक्सर दहेज की रकम से मापा जाता है। निकिता के पिता ओम प्रकाश सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। ईमानदारी उनकी पहचान थी। बेटियों को पढ़ाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। पर जब निकिता की शादी की बात चली तो रिश्तेदारों ने कहा, इतनी अच्छी लड़की है, दहेज भी थोड़ा अच्छा देना पड़ेगा, तभी अच्छा घर मिलेगा। ओम प्रकाश जी ने हिम्मत करके कहा, मेरी बेटी का मूल्य पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से है। लेकिन समाज तो वही पुराना था, दिखावे और लोभ से भरा। शादी तय हुई रोहन मल्होत्रा से, जो एक बड़े बिजनेसमैन परिवार से था। बाहर से सभ्य, पढ़ा लिखा, लेकिन अंदर से लोभी। सगाई के समय ही इशारे हो चुके थे, थोड़ी कार का इंतजाम हो जाए तो अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश जी ने अपनी बचत, लोन और गहने बेचकर जितना हो उसका दिया, लेकिन लालच की आग बुझने वाली नहीं थी। ढोल नगाड़ों के बीच निकिता दुल्हन बनकर आई। लाल साड़ी में वह किसी परी सी लग रही थी, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वह शायद कुछ ही दिनों की मेहमान थी। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची, सास ने पहली नज़र में कहा, बिटिया गहने थोड़े हल्के लग रहे हैं। निकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी प्यार ही सबसे बड़ा गहना है। पर वह प्यार कहाँ था, वहाँ तो बस हिसाब किताब था। शादी के कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा, पर धीरे धीरे चेहरे बदलने लगे। रोहन का लहजा रूखा होने लगा। सास के ताने रोजमर्रा की बात बन गए। तेरे बाप ने बस इतना ही दिया, हमारे रिश्तेदारों में तो सबको कार मिली है, यहाँ तो मोटरसाइकिल तक नहीं। निकिता सब सहती रही। वह सोचती रही शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर उस घर की दीवारों में प्यार नहीं, लोभ की गंध थी। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, अंदर निकिता के आंसू बह रहे थे। रोहन ने फिर गुस्से से कहा, अगर अपने बाप से कार नहीं मंगवा सकती तो अपने मायके चली जा। निकिता ने रोते हुए कहा, पापा के पास अब कुछ नहीं बचा, उन्होंने सब कुछ मेरी शादी में लगा दिया। रोहन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर यहीं सड़। उसके बाद उसने जो किया वो किसी इंसानियत का काम नहीं था। रसोई में मिट्टी का तेल, माचिस और आग, और कुछ ही क्षणों में निकिता की चीखें आसमान तक गूंज उठी। चार दीवारों ने उसकी चीखें निगल ली। पड़ोसी बोले रसोई में हादसा हुआ, पर सच ये था कि वो हत्या थी, दहेज की भूख से जन्मी एक जली हुई सच्चाई। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, सबूत मिटाए गए। रोहन के परिवार ने पैसे से गवाही खरीदी। माँ बेहोश, पिता पत्थर, और भाई की आंखों में सिर्फ एक सवाल, क्या बहन का जीवन इतना सस्ता था। मामला कोर्ट में गया, लेकिन गवाही देने वाले पीछे हट गए। रोहन हंसकर बोला, ये हादसा था, सबूत कहाँ है। मगर एक सबूत था, निकिता की डायरी जो उसके कमरे में मिली। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं इस घर में न रहूं तो समझ लेना कि मैं हार नहीं मानी, बस मेरे सपनों को इस समाज ने जला दिया। वो पन्ने जैसे हर शब्द में आग थे। अदालत में निकिता की आखिरी पंक्ति पढ़ी गई, मेरी मौत को हादसा मत कहना, यह समाज की साजिश है। सन्नाटा छा गया।
लोगों की आंखें झुक गई। न्याय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोहन और उसके माता पिता को आजीवन कारावास मिला, पर निकिता लौटकर नहीं आई। ओम प्रकाश जी रोज शाम को उस कमरे में बैठते जहां निकिता अपनी किताबें रखा करती थी। टेबल पर वो डायरी रखी थी जिस पर आखिरी शब्द थे, पापा, अगर किसी और की बेटी को ये आग जलाने आए तो आप उसे बचा लेना। पिता की आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ एक संकल्प था। उन्होंने अपने गांव में निकिता फाउंडेशन शुरू किया, दहेज के खिलाफ जन जागरण का मिशन। निकिता की मौत ने अखबारों की सुर्खियां बनाई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निकी ट्रेड हुआ। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि दहेज हत्या कोई खबर नहीं, एक जिंदा दर्द है। हर माँ ने अपनी बेटी की आंखों में डर देखा। हर पिता ने सोचा, कहीं मेरी बेटी निकिता न बन जाए। और तभी समाज में कुछ बदला। 1 साल बाद उसी शहर के स्कूल में बच्चों के बीच निकिता अवार्ड दिया गया, उन बेटियों को जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है। मंच पर एक छोटी लड़की बोली, मैं निकिता दीदी जैसी बनना चाहती हूँ, जो गलत के सामने झुकी नहीं। भीड़ तालियां बजाने लगी, पर ओम प्रकाश जी की आंखें नम थी। उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मेरी बेटी जली नहीं थी, वो समाज की रोशनी बन गई। दहेज एक जहर है जो बेटियों के सपनों, रिश्तों और इंसानियत को मार देता है। हर वो चुप्पी जो इस अन्याय को सहती है, वो भी अपराध है। अब वक्त है कि हम बेटियों को दान नहीं, सम्मान देना सीखें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।